ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ज्ञान सुनने आते हैं तो बाबा बोलता है ना, नंबरवार है, सभी नंबरवार हैं। क्यों बाबा को अच्छा लगता है क्या बोलना कि सभी नंबरवार हैं? सभी नंबर वन, कोई भी माँ बाप चाहता है ना कि बच्चे नंबर वन में जाएं, लेकिन नंबरवार क्यों बोलते हैं? तो भक्ति मार्ग में इसी का एक कहानी बना है। एक वर्षीय वह पार्वती ऊपर में टहल रहे थे, धरती का भ्रमण करने जा रहे थे। अचानक एक जगह से गुजर रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो शिव पार्वती जी पूछती हैं शिव बाबा से कि इतनी भीड़ क्यों? तो बोले ये कुंभ का मेला है जहाँ सभी स्नान करने आते हैं। तो बोले कि इतनी सारी भीड़, सो यहाँ नहाने से क्या होता है? बोले कि सभी सोचते हैं पाप भस्म हो जाता है नहाने से। बोले कि पाप भस्म होने के बाद तो सभी समझते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, पाप भस्म होने के बाद हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो फिर पार्वती जी के मन में आता है इतने सारे लोग नहा रहे हैं, सभी स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में तो बहुत कम ही लोग रहते हैं, इतने सारे रहते नहीं हैं। तो शिव जी उनके प्रश्नों का जवाब देते गए ना, तो लास्ट में बोलते रुको अभी, अब प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि जो कौन सही में स्नान करने आया, कौन क्या करने आया। तो शिव, ये तो कहानी सभी लोग जानते हैं कि शिव जी एक कोढ़ी का रूप ले ली और पार्वती एक सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री का रूप, एकदम कुमारी, मतलब युवावस्था में, और वो एकदम बूढ़ा और कोढ़ी का रूप ले लिए। बैठ गई एकदम जहाँ भीड़ था। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, ये कौन है? बोले ये मेरे पति हैं, इनको ठीक करने के लिए यहाँ पर लाए हैं, नहाने के लिए। सभी देख रहे हैं और मैं बहुत गरीब हूँ, पैसों से लाचार हूँ, किसी तरह से पैसा लेकर सोची कि चलो नहा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, पाप भस्म हो जाएगा। अब लोगों की दृष्टि उस सुंदर कन्या पे पड़ने लगी, बहुत तरह का लोग लालच देने लगे, चलो हम तुमको रखेंगे, इसको छोड़ दो, क्या करोगी, ये तो आज न कल मर ही जाएगा। पार्वती जी को बड़ा खराब लग रहा है। सुबह से शाम तक ऐसे ही लोग मिले, सिर्फ ऐसे ही लोग मिले। उसके बाद लास्ट में एक व्यक्ति ऐसा आया, वो पूछा ये कौन है देवी? तो बताई, तो बोले कि आप कितनी महान है। उस सुंदर रूप को नहीं देखा, उनके चरित्रों का बखान किया कि आप कितनी महान हैं, जो आप अपने पति को उनके पाप धुलवाने के लिए यहाँ तक लेती आई, आप महान है, आपका जरूर सब ठीक हो जाएगा, चलिए हम सहायता करेंगे। और वो पूरा सहायता किया, अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया था, वो खिलाया दोनों को, और दोनों फिर चल दिए और फिर अपने स्वरूप में आकर आ गए। तो पार्वती जी बोली इतने सारे लोग स्नान करने के लिए आए, लेकिन कोई भी भावना से नहाने नहीं आया, सब केवल तन को धोने आया, मन का तो मैला है ही। एक ही व्यक्ति, इतना भीड़ में एक व्यक्ति केवल मन को धोकर आ रहा है। तो उसी तरह ये ज्ञान में है, पहले ज्ञान में ऐसा हुआ है, आज ज्ञान में 33 करोड़ बच्चे आएंगे। आज नंबरवार क्यों? नंबरवार क्यों? यही कारण है ना कि बहुत बच्चे केवल सुन रहे हैं, धारणा नहीं कर रहे कि भगवान मिला है, हमें भगवान के लिए करना है। देखिए बहुत सारी आत्माएं हैं कि बहुत भावना से करने लग जाती कि भगवान मिला, हमको करना है। उसके बाद कुछ लोग दुख से पीड़ित होकर करते कि चलो ऐसा करने से मेरा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए करना है। तो बहुत लोग इस भावना से करते, भगवान से प्यार वार नहीं है, प्यार नहीं है, इसीलिए कभी धारणा टूटता है, कभी ठीक होता है, कभी फिर ठीक करते हैं, फिर टूटता है। तो अपना दुख ठीक करने के लिए कोई को कर लेते मजबूरी बस, कोई करते ही नहीं है धारणा। बहुत तरह के बच्चे नंबरवार, तो इसी कारण नंबरवार बाबा कहता है। बाबा को कोई शौक नहीं है कि वो अपने बच्चों को नंबरवार कहे, वो तो हमेशा चाहता है। इसीलिए मुरली के दौरान कभी वो समझानी देता है, कभी वो सावधानी देता है, कभी हंसाता खिलाता भी, और कभी धर्मराज बनकर भी बहुत चेतावनी भी देता है। तो बाबा हर तरह से समझानी देता है कि नहीं मुरली में, कभी डराता भी है, बच्चे ऐसे होगा, विनाश में ऐसे होगा कि ऐसे, ताकि बच्चे डर से भी तो कर लें कुछ। आज बहुत जगह जाती हैं तो बहुत सारी आत्माएं, मतलब एक आत्मा मिली 10 साल से चल रही है, कुछ भी धारणा नहीं की, यहाँ तक कि मानसून सब खाती है, अब जाके बोली छोड़े हैं,
लेकिन कोई धारणा नहीं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, हम जा नहीं रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, इसी में उलझे हुए। लेकिन हम बाबा बाबा बहुत करते हैं, बस यही जा नहीं, बाबा को कैसे छोड़ सकते, बाबा को तो लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही हैं धारणा। मुरली पढ़ते हैं, हाँ कब पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं, बाबा बाबा तो करते रहते हैं। अमृत वेला करते हैं, उठते हैं, लेकिन इतना टेंशन माथा में रहता है, लेकिन वही सब घूमता रहता है। देखिए कैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। पूछते हैं तो बोलती है हाँ सब कुछ कर रहे हैं हम, बाबा के लिए तो है ही हम तो। लेकिन ऊपर से बाबा देखता होगा ऐसे बच्चों को तो क्या समझता होगा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाबा रोज कुछ ना कुछ श्रीमत देता है कि बच्चे आज ऐसा करो, आज ऐसा करो। अभी 2 दिन की मुरली में आया था कि 15 मिनट आकर योग करो, पहले बाबा से योग लगाओ, बहुत अच्छे से बातचीत करो, उसके बाद मुरली सुनो। हर चीज़ का रोज कुछ ना कुछ डायरेक्शन हम लोगों को मिलता है। क्या हम लोग पूरा फॉलो कर पाते हैं? आज भी बाबा क्या बोलता है, बच्चे संपूर्ण समर्पण करो, संपूर्ण समर्पण करके संपूर्ण बन जाओ, यही बाप की इच्छा है। तो बाबा का तो इच्छा सभी बच्चों के लिए है ना, क्योंकि ये एक जन्म का भाग्य नहीं, पूरे कल्प का भाग्य है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आज वही स्नान कर रहे हैं, वो तो चलो पानी का स्नान है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा भाग्य कि ज्ञान स्नान करने का मौका मिला, जो स्वयं परम पिता परमात्मा हम लोगों को ये ज्ञान दे रहा है। और उसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबरवार भी बन जा रहे हैं, नंबरवार ही बन जा रहे हैं। कोई कुछ कमी, कोई कुछ कमी। हम प्यार में कितना समर्पण कर रहे हैं, कभी अपने आप को गहराई से चेक करेंगे। हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि दीदियों को मान शान देती है, मान देती हैं, तो उनके अनुसार हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, बहनों के अनुसार। कहीं सेंटरों पे जाते हैं ना, तो बहनों के अनुसार कर लेते, और वही बहन अगर ठुकरा दी आपको, तो आपका जैसे कि विश्वास ही खत्म हो जाता है कि अब विश्वास ही नहीं, बाबा के बच्चे ऐसा कर सकते हैं, तो बहुत तरह का क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हम किसके लिए कर रहे थे? एक तो हम अपने लिए कर रहे थे, ये तो फाइनल है, क्योंकि हम लोग बिना दुख के बाबा के ज्ञान में नहीं आ पाते। लेकिन दुख में भी आए तो एक प्यार है बाबा के प्रति कि करना है बाबा, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, लेकिन मुझे करना है। लेकिन वो भाव भी क्या होता है, बट गया, मतलब बहन भाइयों के प्रति हो गया, बहुत लोगों को देखकर हो गया। जैसे बहुत लोग कोई सेंटर में बहुत बच्चे आ रहे हैं, उसे देखकर लोग जाने लगते हैं, और जहाँ कोई नहीं आ रहा वहाँ नहीं जाना पसंद करते हैं। क्यों नहीं जाना पसंद करते? वहाँ ज़्यादा भीड़ लगता है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अरे जहाँ नहीं जा रहा है, बाबा का घर खुला है, वहाँ भी जाओ, वाइब्रेशन ऐसा दो कि वहाँ बहुत सारे बच्चे आने लगे, बाबा खोला है। ये भी भाव क्यों, जहाँ भीड़ हो वहीं जाएंगे। तो आप क्या रह गए, निमित्त बनिए, निमित्त बनिए। हर स्थान को प्रत्यक्ष करने का हम लोगों को निमित्त बनना है। कोई जगह बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अपने भी बच्चों को देख लीजिए। कोई बच्चा मजबूत है, सब चीज़ में मजबूत है, उस पर थोड़ा कम अटेंशन जाता है। कोई बच्चा कमज़ोर, उस पर ज़्यादा टेंशन जाता है, ये थोड़ा कमज़ोर है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उसी तरह अगर ज़्यादा भीड़ जा रहा है, वो तो जा ही रहा, वहाँ तो सारे बच्चे आ ही रहे। लेकिन अगर कहीं नहीं भी जा रहा, वहाँ भी हमें जाकर वहाँ योग भट्टी करके वहाँ का भी वाइब्रेशन अच्छा बनाना है कि सारे बच्चे आएँ। तो हम लोग अपने अंदर चेक करें कि कहाँ हम किस कारण से कर रहे हैं। कभी बहनों को देख कर करते हैं, कभी मजबूरी में धारणा करते हैं, कभी भीड़ देख कर करते हैं, बड़ा सेंटर देख कर करते हैं। ये क्या है, ये क्या है? अगर कुटिया रहेगा तो हम नहीं करेंगे धारणा। कुटिया से ही तो आज पूरे विश्व की सेवा हो रही है ना। आज जाते हैं हम लोग पांडव भवन, तो क्या है, 4 धाम क्या है, आप जाकर देखिए। 4 धाम क्या है, एकदम साधारण सा कुटिया है, साधारण सा एक कमरा है, हिस्ट्री हॉल भी साधारण सा है। लेकिन क्यों जाते हैं? त्याग और तपस्या उसमें छुपा हुआ है, उसका वाइब्रेशन मिलता है वहाँ जाने से। बड़ा महल में चले जाएं, वो वाइब्रेशन नहीं मिलता जो बाबा की कुटिया में वाइब्रेशन मिलता है। इसीलिए लोग जाते हैं शांति वन भी, तो पांडव भवन एक बार भी जरूर जाते हैं, और सबको इच्छा होती है कि हम लोग पांडव भवन में रहें। वहाँ ज़्यादा नहीं है, जितना आपको शांति धाम में
मिलेगा सब कुछ उतना है पांडव भवन में। पांडव भवन में तो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ का वाइब्रेशन ज़्यादा पावरफुल है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए बाबा कहता ना कि बच्चे अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ और नंबर 1 बन के दिखाओ। नंबर वार बाबा तो कह रहा है, क्योंकि है भी बच्चे नंबर वार। हम नंबर 1 बने किस चीज़ में? संपूर्ण समर्पण करने में, संपूर्ण समर्पण। तो फिर क्वेश्चन मार्क आएगा ही नहीं, क्या होगा कैसे होगा। हाँ ये चीज़ है कि देखिए समर्पण हम कर रहे हैं, कष्ट हमें हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हम अंदर में बाबा से बात कर लें कि बाबा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो अलग बात है। जैसे माँ बाप को बताया जाता है ना, तो यहाँ भी बाबा को बता दे, लेकिन ये क्या ठीक कहाँ हो रहा है? चल तो रहे हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं, कहाँ बाबा ठीक कर रहा है? अरे बाबा पर ही छोड़ दिए। ये एक मजबूरी का नाम है, एक मजबूरी का नाम है। आप बाबा से प्यार नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है सब कुछ, ये क्या बोलने का है? हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा की निंदा करवा रहे हैं ऐसे कि देखो कहाँ ठीक हो रहा है। हम लोगों को हर, क्योंकि हम लोग ये जान गए ये राज कि जो हम कर्म करके आए उसी का फल अभी मिल रहा है, किसी को ज़्यादा या कम नहीं मिल रहा है, अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। तो कभी बर्दाश्त ना हो तो बाबा से शेयर करें, बाबा को समर्पण करें, वो अलग बात है। लेकिन ये बोलना नहीं ठीक है कर रहे हैं, एक मजबूरी से मत चलें। यहाँ प्यार से चलना है बाबा के साथ। बहुत आखिरी का बोलते ना कि दूर का ढोल सुहावन होता है, अभी बाबा नज़दीक है तो पता नहीं चल रहा है कि भगवान हमें मिला है, ये पता नहीं चल रहा है। वही भक्ति मार्ग में चले जाइए, लोग क्या नहीं करते हैं। आज बाबा बोला ना सिर तक कटा लेते हैं लोग, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कितना समर्पण। बाबा बोला ना विकारों का सिर चढ़ाओ, तुम्हारा स्थूल सिर से हमको कोई वास्ता नहीं, तो विकारों का सिर चढ़ा देना। हम लोगों को समर्पण, बाबा से प्यार हो, सिर्फ बाबा बाबा, और कुछ याद रहे ही ना। क्या परिस्थिति वो भी कभी कभी एकदम भूल जाए कि कुछ भी हुआ है। बाबा तुम्हारे प्यार में हम लवलीन रहे, यही योग लगाई। वो प्यार का आंसू बहे, वो बाबा से प्यार का वाइब्रेशन चारों तरफ फैले, और बाबा भी प्यार में खींचा चलाए, वो हमारे पास बंध जाए, और उसको आते ही दुख बीमारी रहेगा ही नहीं। हमें एकदम प्यार वाला स्थिति करना है। बाबा मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे और प्यार करना है। एकदम जिद कर दे बाबा से कि मुझे और प्यार करना है। कभी ऐसे प्यार के लिए योग लगाएं, प्यार के लिए केवल योग लगाएं बाबा से कि कितना प्यार करें। बाबा तुमको कैसे प्यार करें तुम ही सिखलाओ बाबा। मुझे तो मैं जितना भी करती हूँ लगता है एकदम थोड़ा सा हम कर रहे हैं, और तुम तो प्यार के सागर हो, लुटा रहे हो प्यार। तो बाबा तुम ही बता दो ना कैसे तुम्हें प्यार करूं। केवल प्यार भरी बात, ये प्रेमी और प्रेमिका की बात है। कभी कभी प्रेमी प्रेमिका बनकर बाबा से रू रिहान करे, कोई ना हो, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, बीच में कोई भी देधारी नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। एकदम उसमें घुस जाएं, प्यार में एकदम घुस जाएं, कुछ भी याद ना रहे। ऐसी पावरफुल स्थिति। अब उस पावरफुल स्थिति में एक अग्नि, पावरफुल अग्नि से मिल जाए तो क्या हो जाएगा? सारा कीचड़ा ही भस्म हो जाएगा, सारा कीचड़ा भस्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग या तो मजबूरी में याद करते हैं, या तो फिर एक दिनचर्या जो मिल गया है ना बाबा से कि हाँ इस समय बैठना, उस स्थिति में बैठ जाते हैं। प्यार में बैठना है, बाबा के साथ रू रिहान प्यार में करना है। केवल पढ़ा, बोलते ना पढ़ लिख के तोता भी राम राम जपने लगता है, लेकिन तोता के अंदर भावना नहीं। जहाँ पर कोई दूसरा सिखा दिया मरा मरा, तो मरा मरा जपने लग जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि बच्चे सबका सुनते यहाँ ठीक हो रहा, यहाँ ठीक हो रहा, चलो हम भी जाप करने लग जाते हैं। बस जाप के हिसाब से बाबा 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 कर रहे हैं। लेकिन जहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ तो आज क्या है कि बहुत बच्चे कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, उस साधु के पास जाने से ठीक होगा, उसके पास जाने से। क्यों भटकना, क्यों भटक रहे हैं? विश्वास का कमी है, निश्चय का कमी है। इसी को कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ।
इसी को कहा जाता है नंबर वार। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, एक पे था वो सब प्यार, आज हमें एक से प्यार रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, तुम हो, तुमको आना होगा। वो सुने हैं ना कि एक से गुरु जब जाता है शिष्य को सौंप कर कि भोग लगाना, तो डंडा लेकर बैठ जाता है, बोलता है कि अगर नहीं आओगे तो हम डंडा से मारेंगे। भावना रहता है उसके अंदर कि खिला के ही हम खाएंगे, और भगवान आ भी जाते हैं डंडे की सुनकर। और यहाँ तक कि एक सुने हैं कि गोबर जो नीपते हैं ना आंगन, वो सोचता है ना कि गाय तो केवल घास फूस खाती है, सो उसका तो गोबर क्या अच्छा थोड़ी है, खाली घास फूस खाती। हम लोग तो इतना अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं। कहानियाँ तो हजार बना दिया ना, वो अपना ही पॉटी से क्या करता है, पूरा आंगन धो देता है। और लेकिन फिर भी बोलता है भगवान को आने के लिए, तो भगवान को तो ये सब दिखता ही नहीं, ये सब तो स्थूल रूप है। हम लोग बस सोच रहे हैं कि ये है वो है। तो कहानी तो बहुत तरह का बना दिया, भावना का भाड़ा देता है बाबा। आप किस चीज से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं देख रहा है बाबा। भक्ति मार्ग में सब कहानी क्यों, ये भी भावना का प्रतीक है ना, कि भावना से वो किया। जबकि गुरु जब देखा ये काम करते, उसको डांटा भी, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जब देखा उसी में भगवान आ गए, तो भगवान देखा कि मैं भावना का भूखा हूँ, मैं ये सब नहीं देखता हूँ कि तुम क्या करो, ये सब तो बस ऐसा ही है, ड्रामा है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी हमें भावना से नंबर 1 बनना है, नंबर वार नहीं बनना है। हम इतना प्यार में लवलीन हो जाए बाप के प्यार में कि किसी भी आत्मा का बुराई ना दिखे, किसी आत्मा की अच्छाई हमको बहुत ज़्यादा आकर्षित ना कर दे। बस बाबा से प्यार। बाबा बोला है कि बच्चे तुमको ऐसे करना है, हाँ जी बाबा, और कुछ भी नहीं, ये प्यार है। दादी जानकी क्या करती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, वो तो बोलती थी बस मैं और मेरा बाबा, इसी पे पूरा चला देती थी 1-1 घंटा तक, कि बाबा से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि लव में लीन हो जाओ, मगन हो जाओ, फिर कुछ अच्छा बुरा क्या हो रहा नहीं हो रहा कुछ भी ना सूझे। ऐसा प्यार करना है बाबा से। क्या हम लोग ऐसा प्यार कर रहे हैं? नंबर वार सभी कोई नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं ऐसा प्यार? केवल एक बता दिया गया ये चीज करना है, धारणा करना, बस कर लिए। प्यार में कितना कर रहे हैं, कितना आप उससे प्यार करते हैं, ये चाहे तो आप जानोगे, चाहे तो बाबा जानेंगे। 2 ही लोग जान सकता है कि हम कितना प्यार करते हैं। हम आप नहीं बता सकते हैं कि हम प्यार कितना कर रहे हैं। नंबर वार हो जा रहे हैं सारे बच्चे प्यार करने में भी। अच्छा, प्यार में कोई खर्चा है क्या? प्यार करने में कोई खर्चा पानी है क्या? कोई मेहनत का काम है क्या? कोई मेहनत का काम नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर वार है। अच्छा, पुरुषार्थ को किनारा कर दीजिए, प्यार में क्या पुरुषार्थ करना? प्यार तो कर सकते हैं ना, नहीं है प्यार, नहीं है प्यार। प्यार एक निस्वार्थ प्यार होता है, प्यार में कुछ मांगा नहीं जाता है, समर्पण होता है प्यार में। लेकिन वो समर्पण किस लिए है? तो कोई मजबूरी में है, कोई दुख से छूटने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, इसलिए समर्पण। हम प्यार में समर्पण कर दें, उस परमात्मा को यकीन दिलाएं कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। और जो परमात्मा से प्यार करता है उसका परीक्षा भी ज़्यादा आता है। ये भी सोच लीजिए, जो ज़्यादा प्यार करेगा उसका परीक्षा भी ज़्यादा आएगा। उसमें क्यों परीक्षा लिया जाता है? सोना, ये गाना है ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, उसमें बता ना कि लेता है भगवान परीक्षा अपने सच्चे भक्तों की, सोना है या पीतल है इसकी परख करने के लिए कि आप सच में प्यार कर रहे हैं। देखे तो सही कि कहीं दुख पड़ता है तो राम राम के जगह में किसी और का नाम तो नहीं जपने लग जाते हैं। ये सब परख है, परीक्षा है। तो क्या करना है? अब तैयार रहना है। प्यार में कुछ भी हो जाए बाबा, और प्यार में रूह रिहान भी होता है, दोनों चीज होता है। प्यार में समर्पण होता है, प्यार में रूह रिहान, अपनी सारी बात करना होता है। प्यार में चाहे कितना भी परीक्षा, कोई इल्जाम नहीं, सब कुछ सहन कर लेंगे बाबा, करते चले जाएंगे। लो कितना लोगे, करेंगे,
थोड़ा सा मन बुद्धि में चलेगा, वो भी बाबा को समर्पण कर देंगे, प्यार में समर्पण कर देंगे, आपको नंबर 1 तक पहुंचाया जाएगा। बाबा पहुंचाएगा, खुद हाथ पकड़ कर ले जाएगा। लेकिन नंबरवार नहीं बनना है। नंबरवार बनने से आज बहुत बच्चे चल रहे हैं, बस ज्ञान में चल रहे हैं, कोई बोल दिया धारणा करना कर लिए, वो पैदल में ही आ रहे हैं। जो पैदल सैनिक होते हैं ना, वो सैनिक में आ रहे हैं। ना आप अपनी इच्छा से मन बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं, ना आप अपने तन को कंट्रोल कर रहे। क्या कर रहे हैं? किसी के बोलने पर कर रहे हैं। हमें अपने दिल से करना है, क्योंकि बाबा रोज मुरली के दौरान ये सारी बातें हमें बताता रहता है, और हम कितना उससे प्यार करते हैं। प्यार में जो बोले हाँ जी करना। बाबा आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है। बाबा तो परीक्षा लेता है कि आप कितना कर सकते हैं। हम बाबा को बोले, बाबा मेरा है ही क्या, मेरा है क्या? तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, ये जीवन भी तुम्हारा, बस तुम मेरे हो। बाबा पे अधिकार, बाकी मेरे इस शरीर है, जो भी मन है, जो भी है ये इस शरीर के अनुसार, वो कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। अब तुम कैसे करवाओगे तुम जानो। लेकिन हमारा प्यार वो देख रहा है कि हम कैसे नंबरवार बन जाते हैं, कितना हम समर्पण रखते हैं। कुछ भी नहीं बाबा, हमको नहीं चाहिए। और कहीं भी कुछ भी मिलता है ना, सेवा, चलो कुछ कोई बात नहीं, हमें तो बहुत अच्छे से सेवा करना, कि पूरा सेंटर को साफ कर दे बाबा, और ऐसा कर दे, बहुत अच्छा, भीड़ लगे बाबा हर जगह, सारे बच्चे आएँ और सभी सुखी संपन्न हो जाए। ये भावना रोज यही योग लगाए। बस अपने लिए जीना तो क्या जीना है तो पूरे विश्व के लिए जियो, सभी के लिए जियो, बाबा के लिए जियो। अपने लिए पूरा दुनिया जी रही है, क्या फ़ायदा? आज एक परिवार में, मतलब एक परिवार में कोई शरीर छोड़ दे रहा, पता पड़ रहा है क्या पूरे विश्व को? कौन कौन मर रहा है, कौन कौन जी रहा है? लेकिन अगर कोई आत्मा विशेष है जो बहुतों पर ध्यान दे रही है, उसका नाम बाला हो, अरे वो शरीर छोड़ गया, बहुतों पर ध्यान देता था। तो हम एक छोटे से परिवार में किसी तरह खा रहे, पहन रहे, जी रहे हैं, और कब शरीर छोड़ दे किसी को पता भी नहीं चले। और इसी को कहा जाता कुत्ते बिल्ली की मौत। कुत्ते बिल्ली की मौत, कोई जाना भी नहीं, ऐसा चला गया। हम इतना अच्छा बन जाए, लोग उसकी वाहवाह जाने के बाद भी करें, चारों तरफ उसका हो कि हाँ कोई विशेष था। तो क्या हम ऐसा बन रहे हैं? बाबा से बातचीत करें, बहुत प्यार करें बाबा को, बाबा आपको उड़ाएगा। समर्पण करें, हमें कितना करना है, ये अपने अंदर जांच करें कि हम बाबा के प्यार में क्या कर रहे हैं। ओम शांति।